सुमन और तीर्थ को जुदा करने की साजिश करते करते देविका खुद अपने ही जाल में फंस गई। एक ऐसा सच सामने आया जिसने न सिर्फ देविका को झकझोर कर रख दिया, बल्कि पूरे मित्तल परिवार की नींव को हिला दिया। कीर्तिका के पेट में पल रहा बच्चा तीर्थ का नहीं, बल्कि गुलराज मित्तल का है, जो खुद देविका के पति हैं। नमस्कार दोस्तों, टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में आप देखेंगे कि सुमन और अखिल को इस राज का पहले ही पता चल जाता है। सच्चाई जानने के बाद दोनों बेहद चौंक जाते हैं, लेकिन सुमन फैसला करती है कि अब इस झूठ को और नहीं चलने दिया जा सकता। कीर्तिका का बहाना सिर्फ एक धोखा था। उसने तीर्थ का नाम सिर्फ इसलिए लिया ताकि उसका बच्चा मित्तल परिवार के नाम से बड़ा हो, विरासत में हिस्सा पाए। मगर सच्चाई कुछ और ही थी। एक ऐसा रिश्ता जो न सिर्फ अनैतिक था, बल्कि विश्वासघात की सारी सीमाएं पार कर चुका था। जब अखिल को पता चलता है कि कीर्तिका का बच्चा गुलराज मित्तल का है, तो वो सन्न रह जाता है और सुमन से पूछता है, गुलराज, वो तो देविका भाभी के पति हैं। उन्होंने ऐसा कैसे किया? वो तो देविका से बेहद प्यार करते थे। सुमन कड़वी सच्चाई सामने रखती है। प्यार सिर्फ कहने भर की बात थी। देविका दूसरों के घर उजाड़ती रही, आज उसकी ही बहन ने उसका घर उजाड़ दिया है। अब वक्त है कि यह सच सबके सामने आए। अखिल ये सब सुनकर तुरंत वहां पहुंचता है, जहां शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी सुमन सबके सामने आकर शादी रुकवा देती है। देविका भड़क उठती है और कहती है, ये क्या तमाशा है सुमन, अब कोई पहेली मत बुझाओ, सीधे सीधे बोलो। अगर तुमने शादी रुकवाने की कोशिश की तो मैं पुलिस बुला लूंगी। सुमन दृढ़ता से जवाब देती है, पुलिस को बुलाने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो असली गुनहगारों को ही सजा मिलेगी। इस बीच चंद्रकांत मित्तल का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह देविका को रोकते हैं और कहते हैं, नहीं बेटी, ये मामला घर का है, इसे घर में ही सुलझाना बेहतर होगा। देविका गुस्से में कहती है, अब बस करो सुमन, साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। तीर्थ इस बच्चे को अपना नाम देने को तैयार है। तीर्थ भी बोल पड़ता है, हाँ, हम सब मिलकर कीर्तिका के बच्चे को अपना नाम देंगे, यही सही है। सुमन ठंडे स्वर में कहती है, आपको कीर्तिका के बच्चे को नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका नाम वो देगा जो उसका असली पिता है। देविका और तीर्थ एक साथ पूछते हैं, आखिर कौन है उसका असली पिता? अखिल एक वीडियो प्ले करता है। पूरा परिवार दम साधे देखता है। वीडियो में कीर्तिका और गुलराज मित्तल की कुछ पुरानी क्लिपिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और चैट्स हैं, जो इस बात को साबित करती हैं कि दोनों के बीच लंबे समय से रिश्ता था। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देविका फौरन गुलराज का गिरेबान पकड़ती है, ये सब क्या है? क्या ये सच है? तुमने मुझे इतने सालों तक धोखा दिया? गुलराज एक शब्द भी नहीं कह पाते। उनकी चुप्पी ही उनकी कबूलियत बन जाती है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। कीर्तिका, जो अब तक चुप थी, अचानक फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हाँ, सुमन और अखिल सच बोल रहे हैं, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि गुलराज पहले से शादीशुदा हैं। उन्होंने मुझसे अपना रिश्ता छुपाया था। उन्होंने मुझे शादी का वादा किया था। मैं भी एक शिकार थी। और तभी सुमन सबके सामने एक और बड़ा सच रखती है। ये सिर्फ एक अफेयर नहीं था। गुलराज मित्तल पहले भी 2 और महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, और उन औरतों के भी बच्चे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं। पूरा परिवार सन्नाटे में डूब जाता है। देविका वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि बच्चा किसका है। सवाल यह है कि मित्तल परिवार की इज्जत अब बचेगी कैसे।